नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट या पीवाईक्यू सेट 7 नंबर का, यानी कि 17 जुलाई शिफ्ट 3 का। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पिछले जो वीडियोस हैं या पिछले जो पेपर हैं एक बार उनका रिवाइज कीजिए उनको, फिर उसके बाद आप ये कीजिए। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ओके, तो शुरू करते हैं अपना। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 खाली स्थान है। यानी भाग 3 कैसा है? अप्रवर्तनीय है, बाध्य योग्य है, या नियम विवर्जित है, या बाध्य योग्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है कि भाग 3 जो है बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य अर्थात हाँ, भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है। बाध्य योग्य होने से उसका मतलब है कि हम उसको सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में उसके लिए हम याचिका लगा सकते हैं, निर्णय मांग सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन है 4, 7, 5 या 3। तो सही जवाब है 5। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या 5 होती है और वो पांचों रंग अलग अलग होते हैं। काला होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है और लाल होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा खाली स्थान तक के छात्रों के लिए है। यानी पूछा गया है कि कौन सी कक्षा के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसका सही जवाब है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। ठीक है, दिल्ली के द्वारा चलाया गया था, दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है। तो ये सूत्र डायरेक्ट आपको याद रखना है। प्रोपियोफिनॉन का है या मैथकैथिनॉन का है या एसिटोफिनॉन का है या बेंजोफिनॉन का। तो ये है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन C6H5 का होल ट्वाइस CO एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। बेंजोफिनॉन C6H5 का होल ट्वाइस CO। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। वह कहाँ पर है? नीलगिरी में है या खासी पहाड़ियों में है या अरावली में है या शिवालिक में? तो ये है खासी पहाड़ियों में। यानी कि खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित जो मासिनराम है उसमें विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। यानी कि मासिनराम कहाँ पर है? तो खासी पहाड़ियों में, जो कि मेघालय में पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का। ओके, हेमिस महोत्सव लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 7, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। 4 हैं रूबिडियम, सोडियम, लिथियम या हाइड्रोजन। जबकि हम देखते हैं तो हमको हाइड्रोजन भी समूह 1 में न दिखेगा, परंतु हाइड्रोजन जो है समूह 1 में औपचारिक रूप से रखा गया है, बाद बाकी इसका एक अलग सिस्टम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन हाइड्रोजन सही रहेगा, जबकि रूबिडियम, सोडियम, लिथियम ये हैं समूह 1 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? यहाँ पर 4 संगठन, किसान सभा या गदर पार्टी या अनुशीलन समिति या युगांतर। तो ये जो हैं गदर पार्टी के हैं, यानी
सोहन सिंह भकना और हरदयाल। गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। यहाँ पर मामला बताना है। केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ, ये एक मामले का नाम है। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ, पूरा याद रखना होगा। एक और मामला है जैसे कि केरल राज्य बनाम NM थॉमस, ये कंफ्यूज करने के लिए है। ओके, तो केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ, इसके तहत विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? क्या मुद्रा भंडारण में समस्या है? क्या विनिमय का माध्यम? क्या मूल्य का माप या आस्थगित भुगतान का मानक? तो इसका सही जवाब है भंडारण में समस्या। ये मुद्रा का काम नहीं है, बल्कि विनिमय का माध्यम है, मूल्य का माप है और आस्थगित भुगतान का मानक भी है। क्वेश्चन है कि 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत AMRUT यानी कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? यानी किसके लिए यह योजना शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है कि सीवरेज के बाद जलापूर्ति। अमृत योजना, सीवरेज के बाद जलापूर्ति। ओके। पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 21, 24, 19 या 25? सही जवाब है 24। यानी कि क्वेश्चन 2024 में बन सकता है कि 2021 में क्या रैंक थी। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से हमको पढ़ना है, यानी करंट अफेयर को भी अपडेट रहना है। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी कि होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। ओके, होजागिरी नृत्य शैली सत्यराम रियांग, त्रिपुरा। भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि गलत है। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी गलत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। यह सही है कथन। सही जवाब हमारा यही रहेगा। ओके। क्वेश्चन है कि शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन है सरोद, सितार, बीन, संतूर। सही है सितार। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर सितार वादक हैं। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर सितार वादक। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह कहाँ स्थित है? मुंबई, लुधियाना, पटना या नई दिल्ली? सही जवाब है नई दिल्ली। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी,
BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? सही जवाब है महात्मा गांधी। 1932 में हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट या लौह अयस्क या कोयला या तांबा? उत्तर है लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है कि तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब है जियाउद्दीन बरनी। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? यानी कि संसद। तो ये अनुच्छेद है 79, जिसमें कहा गया है कि संसद, और संसद के 3 भाग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? यानी कि किसका संबंध किससे है? तो एस्केरिस जो है गोलक्रमी से संबंध रखता है और बुचूरेरिया फाइलेरिया क्रमी से संबंध रखता है, और टीनिया जो है फीता क्रमी से संबंध रखता है। ये वर्गीकरण वाला विज्ञान का क्वेश्चन है। एंक्लोस्टोमा पिन क्रमी से संबंध नहीं रखता है। इनमें से इन 3 को याद रखा जा सकता है कि एस्केरिस यानी गोलक्रमी, बुचेरेरिया फाइलेरिया क्रमी और टीनिया फीता क्रमी होता है। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर उत्तर है अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिए आप, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट यानी सोडियम बेंजोएट जो है परिरक्षक के लिए यूज किया जाता है सॉस, सलाद, ड्रेसिंग, पेय पदार्थों इत्यादि में। ओके। परिरक्षक जो कि किसी भी चीज़ को सड़ने से बचाता है, गलने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। जैसे कि हम अचार में यूज करते हैं नमक का, जिससे कि वो खराब नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? तो सही जवाब है हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग हर्षवर्धन। ओके। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है तमिलनाडु राज्य की महिलाओं द्वारा। ओके। कुम्मी लोक नृत्य तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको भी लगा होगा कि रिपीट हुए हैं, यानी कि पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं सीरीज इसलिए किया हूँ स्टार्ट जिससे कि एक रिवीजन भी होता रहे और प्रीवियस ईयर कवर भी होते रहे। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी अगर आपको नोट्स
वगैरह चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से टेलीग्राम से जुड़कर नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो, कोई बुक्स वगैरह के या किसी भी चीज़ के। ओके दोस्तों, तो जब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।